नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल महासभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी तेज हो गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रधान पद के निर्दलीय उम्मीदवार विजेंद्र कुमार गर्ग लोहेवाले। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद जी। आज चुनाव के मैदान में आप उतरे हैं, प्रधान पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप नजर आ रहे हैं। ये देखें तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? मेरे समाज के युवक युवतियाँ आज किसी प्रकार की हायर एजुकेशन की जी कोचिंग के लिए जी दर दर भटकते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत रुपया खर्च करते हैं। जबकि बहन मायावती जी ने निज़ामपुर के अंदर ISPCS सेंटर बनाया और SC लोगों को उन्होंने वहाँ पे प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, जिनमें से 64 युवक युवतियाँ इस बार ISPCS बनकर गए हैं। तो क्यों ना मैं भी अपने अग्रसेन भवन में अपने समाज के युवक युवतियों के लिए इसी प्रकार की कोचिंग IAS, PCS, CA, CPMT, IIM आदि आदि प्रारंभ करने का मेरी प्राथमिकता होगी। नंबर 2, मेरे समाज के युवक युवतियाँ आज रोज़गार के लिए बहुत परेशान रहते हैं जी और मेरे समाज के उद्योगपति और व्यापारी जी और अन्य ऑफिस वाले, उन्हें एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं एक रोज़गार योजना भी प्रारंभ करूँगा, जहाँ से रोज़गार सेंटर बन जाएगा। तो जिनको रोज़गार चाहिए या जिनको कोई कर्मचारी चाहिए, वो वहाँ से उपलब्ध होगा। जी मेरे समाज के लोग आज विवाह करने के लिए, अपने युवक युवतियों के विवाह के लिए बहुत परेशान हैं। मैं वहाँ पे एक वो विवाह योजना शुरू करूँगा, जी जहाँ पर उन बच्चों को वर वधू तलाश करने की बहुत आसानी हो जाएगी। इनमें दलालों का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। एक मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं किसी भी नगर के चौराहे को अग्रसेन चौक के रूप में विकसित कराने का बहुत प्रयास करूंगा और उसमें महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा भी स्थापित करने का प्रयास रहेगा। जी एक मेरा प्रयास रहेगा कि जो अग्रसेन जयंती नहीं मनती है, इस बार अग्रसेन जयंती अवश्य मनाई जाएगी और बहुत अच्छे ढंग से पूरे शहर के अंदर धूमधाम से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। एक मेरी प्राथमिकता ये होगी कि अभी चुनाव के बाद अपने सब साथियों को साथ लेके जो चुनकर आएंगे, एक घोषणा कर दी जाएगी कि वैसे युवतियों का जो अपने हाथ से मतलब साधन संपन्न नहीं है, धनहीन है, उनकी शादियां सामूहिक रूप से कराई जाएगी समाज के सहयोग से और बहुत अच्छे ढंग से कराई जाएगी। सारी रीति रिवाज से की जाएगी। उसकी डेट अभी से अक्टूबर नवंबर की भेंट घोषित कर दी जाएगी, अक्टूबर नवंबर की डेट। जी एक मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं अपने समाज के लोगों को मैक्सिमम दुख दर्द कष्ट में कहीं भी अगर आवश्यकता होती है तो मेरे समाज के वो बंधु जो चुन कर आएंगे, जो अलग अलग ग्रुपों से आए या स्वतंत्र रूप से आए, जो मेरे साथ गले लगा कर कार्य करेंगे, उन सबकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप उनके दुख दर्द में शामिल हों। कहीं कोई बीमार है, किसी के पास पैसे शिक्षा के लिए नहीं है, किसी का जो है दुर्घटनावश कोई अंगहीन हो गया, तो हम उसका प्रयास करेंगे कि उसको हम सहायता दे दें। एक मेरा प्रयास ये रहेगा कि प्रतिमा स्थापना को लेकर भी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मतलब किसी भी चौराहे का, किसी भी स्थान का अग्रसेन चौक के नाम से स्थापना कराई जाएगी, नामकरण कराया जाएगा, उसमें प्रतिभा स्थापित की जाएगी। जी, जो आपने यात्रा की बात कही, यात्रा को लेकर भी आपने एक बताई थी कि किस तरह से यात्रा शुरू होगी, किस तरह अग्रसेन भवन में जो है हवन होगा, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग अग्रसेन जयंती मनती है, जो दशहरे से पहले नवरात्र होता है पहला, वो महाराजा अग्रसेन जी का जन्म दिवस होता है। उससे एक दिन पहले हम लोग चंडी मंदिर से 18 घोड़ों पर 18 गोत्र होंगे, रथ पे महाराजा अग्रसेन जी होंगे, उनकी शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी। शहर में जगह जगह तोरण द्वार लगाए जाएंगे, उनका उस यात्रा का भव्य स्वागत होगा और अग्रसेन भवन में जाकर के यज्ञ होगा और प्रसाद वितरण होगा। पहले वर्ष में अग्रसेन जयंती का रूप ये रहेगा। जी, दूसरे, मेरी अग्रवाल सभा जब बनी थी तो उस समय मात्र 375 सदस्य थे और 21 लोग सदस्य बने कुल कार्यकारिणी में थे। आज 4600 के लगभग सदस्य हैं और वो 21 लोगों को ही हम लेके चल रहे हैं। कैमरे पे अगर आप देखें जी, 21 लोगों को लेके चल रहे हैं। मेरा प्रयास हुआ कि मैं शहर के उन युवाओं को, उन व्यक्तियों को जो बहुत निकास हुए हैं, जो काम कर सकते हैं समाज का, उनको इसमें मनोनयन करूँगा और जो पूर्व पदाधिकारी हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी उन्हें
सम्मान इसमें आमंत्रित करूँगा। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, तो उनसे प्राप्त की जा सकती है, उनका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, जो कि उन्हें अनुभव है 6 साल का कम से कम। तो देखिए काफ़ी पुराने सदस्य हैं, और ऐसे में अग्रवाल सभा से आप कब से जुड़े हैं? मैं 1976 में दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री किशन मोदी, कोटा वाले MP थे उस समय। मुझे उस समय सदस्यता मिली थी, जिसका मेरा सदस्य संख्या 3816 है। प्रारंभ में बनी, आज उसके कई लाख सदस्य हैं। जिसने अग्रवाल विकास ट्रस्ट की स्थापना की, जिन्हें महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो अब एक अग्रवाल शक्तिपीठ बना रहा है, बहुत ज़बरदस्त बना रहा है। और हर साल वहाँ पे शरद पूर्णिमा पर एक बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, में देश विदेश के पैसे इकट्ठा होते हैं जी। तो मैं उस समय जुड़ गया था। इमरजेंसी लग गई, गतिविधियाँ खत्म हो गई। सन 82 में लाला बख्शीनाथ गोटियावाले आ गए, उन्होंने अखिल भारतीय अग्रवाल महासंघ बना दिया। उसको लेकर के मैं, कृषि पंडित रतन प्रकाश जी, प्रोफेसर OP अग्रवाल, राजेंद्र सिंगल जी एक्टिव हो गए। चारों ने मिलकर के इस सभा को आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद सन 84 में हमने इसकी एक सभा की, जब हमने सदस्य बना लिए थे 450, तो महाविद्यालय में। तो वहाँ पे श्री जयनारायण मोदी जी को प्रथम अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, और वहाँ से पर ये परंपरा प्रारंभ हो गई। फिर लाला भवन के बारे में बताऊं भवन कैसे बना? जी बिल्कुल। श्रीमान लाला राधे लाल जी, रामला मैदान वाली, जिनका मुरारी धमघाटा चलता है, मुरारी ट्रेडर्स चलता है, उन्होंने 400 गज जमीन हमें शहर से दी, और 51,000 रुपये दिए कि आप इसे बैनामा करा लो और इसमें कार्यक्रम प्रारंभ कर दो। ज़मीन खाली नहीं थी, उस पर कब्जा था ट्रांसपोर्टर का। उसे हमने, श्रीमान लाला वीर प्रकाश जी चौकराज जी हमारे साथ आ गए थे, उन्होंने अपनी दमखम से उसे खाली करा दिया। और सन 1989 में हम लोगों ने शिलान्यास किया। शिलान्यास में श्री KN मोदी जी, मोदी नगर के उद्योगपति आए, और लाला बख्शीनाथ गोटियावाले आए, उन्होंने इसका शिलान्यास करा दिया। 1996 में हमने इस भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन में श्री वित्त मंत्री हरियाणा श्री किशन दास जी इसके मुख्य अतिथि थे, और बख्शीनाथ जी गोटियावाले इसके अध्यक्षता कर रहे थे जी। ये भवन इस प्रकार से तैयार हुआ जी। बहुत ही छोटा मतलब जवाब मैं आपसे वो कहूँगा कि आप इस बारे में बताएं। एक तो आपकी अपील क्या है, और मौजूदा स्थिति क्या देखते हैं आप? अगर प्रधान बनकर आते हैं तो क्या कुछ आप बदलाव करेंगे, बहुत संक्षेप में? जो मेरी प्राथमिकता है, जो मैंने अभी गिनवाई हैं, उन सबको लागू करना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। और मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथी चुनकर आएंगे, कहीं से भी चुनकर आए, इस ग्रुप से आए, उस ग्रुप से आए, इंडिपेंडेंट हैं, वो सब मिलकर के हम वैसे समाज के उत्थान के लिए अग्रवाल जो भवन है, अग्रसेन भवन के माध्यम से उन्हें प्रारंभ करें। आज जो मैं सेवाएं करता हूँ बैठ के अपने दुकान से, घर से, या व्हीकल में बैठ के समाज के लिए, वो सेवाएं फिर एक जगह एकीकृत हो जाएंगी, और उनका एक सिस्टम बन जाएगा। जो सिस्टम नहीं है अभी तक, वो सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम बनने के बाद जो है नेचुरली समाज को बहुत लाभ होगा। उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, उनके विवाह की समस्या होगी। हर महीने एक विवाह सम्मेलन नहीं करूँगा, मिलन समारोह करूँगा वैसे समाज की युवक युवतियों का। मेरे आज भी 2000 फार्म अग्रवाल सभा के कार्यालय में रखे हुए हैं, इसी योजना के। महीने में एक रविवार को जो तय हो जाएगा, मेरी कैबिनेट तय करेगी, उसमें मिलन समारोह होगा। उन बच्चों को जो आज परेशान रहते हैं, लड़की कहाँ दिखाई जाए, होटल में दिखाई जाए, पैसे खर्च हो जाते हैं, हाँ ना हो जाती है, वो सब समस्या खत्म हो जाएगी। वहाँ फ्रीली आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और विवाह संबंध तय होंगे। एक मेरी प्राथमिकता ये होगी कि आज वैसे समाज के युवक युवतियों के मुकदमे बहुत चल रहे हैं तलाक के, वहाँ से हम निकलवाएंगे, उनको निकलवा के मेडिएशन सेंटर हम प्रारंभ करेंगे। शहर के मौजूद जो एडवोकेट्स होंगे, समझदार होंगे, और उनका प्रयास करेंगे कि उनका मिलन हो जाए। मैंने बहुत कराए अपने बेस पर, उनके रिश्ते टूटते बचाए मैंने जी। तो इस प्रकार से मीडिएशन सेंटर मैं प्रारंभ से करूँगा। जितने भी केस वहाँ पे होंगे वहाँ से लाऊंगा, और आगे अपील करूँगा अपने समाज से कि आप हापुड़ कोर्ट में न जा करके हमारी कोर्ट में आ जाएं। ठीक है, हम उसका निदान कराएंगे, जो आपकी कमी है सब पूरी करेंगे जी। कई बार मैंने पैसे की बहुत कमी है तो इसलिए तलाक हो रहा है, आपसी मतभेद हो रहे हैं, कहीं जो है आपके जो है वो सर्विस करने ना करने पे झगड़े हो रहे हैं, बेमतलब झगड़े हो रहे हैं, उसका निदान हम करेंगे पक्का। एक हमारी योजना चल रही है बंधन से विधवा पेंशन की, वो चालू रहेगी। जो मेरे समाज की माताएं बहनें विधवा हो गई हैं, उन पर कोई साधन नहीं है,
उन्हें हम 500 रुपये महीना देते चले आ रहे हैं, वो देते रहेंगे। जी यदि हमारे साधन बन गए तो हम संख्या बढ़ा सकते हैं और पेंशन की राशि बढ़ा सकते हैं, जी परंतु बंद नहीं होगी जी ये निश्चित रूप से। एक मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी अपने अग्रवाल सभा के माध्यम से जो औषधि भंडार खोला जाए, एक औषधि भंडार खोला जाए जिसके अंदर मैक्सिमम मतलब नो लॉस ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उनको छूट दे करके दवाइयाँ प्रोवाइड करी जाए ताकि उन्हें लाभ मिल सके, जी ताकि उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे अग्रवाल महासभा में के चुनाव में प्रधान पद के निर्दलीय प्रत्याशी विजेंद्र कुमार गर्ग लोहेवाले, जिन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। उन्होंने बताया कि मीडिएशन, रोजगार के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी कुछ करेंगे जिससे कि अग्रवाल समाज के जुड़े जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, साथ ही बेहतर शिक्षा के लिए वो कदम उठाएंगे और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी मोहित गोयल के साथ पुलकित अग्रवाल, ई हापुड़ न्यूज़, हापुड़।